फांसी की सजा पाने वाले कैदी के शांत व्यवहार ने पुलिस प्रमुख को एहसास दिलाया कि शायद उन्होंने गलत व्यक्ति को पकड़ा है। लेकिन जैसे ही वह फांसी रोकने की कोशिश करता है, जल्लाद गिलोटीन चला चुका होता है। हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ कैदी का सिर जमीन पर लुढ़क गया। जब पुलिस प्रमुख कांपते हुए मृतक के चेहरे से मुखौटा हटाता है तो सच्चाई सभी को चौंका देती है। मारे गए व्यक्ति वांछित अपराधी मैक नहीं था, बल्कि स्थानीय न्याय मंत्री था। इस हास्यास्पद अंत के पीछे एक सावधानी पूर्वक रची गई जेल तोड़ने की साजिश छुपी हुई थी। असल में मैक की प्रेमिका ईवा ने अपने प्रेमी को बचाने के लिए अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करते हुए न्याय मंत्री को बहकाया। उसने दिखावे के तौर पर मंत्री से अनुरोध किया कि वह उसे मैक से मिलने के लिए जेल ले जाए, और जैसे ही जेलर ने सेल का दरवाजा बंद किया, ईवा ने तुरंत हरी दवा की बोतल निकाली और मंत्री को बेहोश कर दिया। इसके बाद मैक ने लोहे की छड़ से अपनी हथकड़ी खोली। जब उसने सुनिश्चित किया कि मंत्री बेहोश है तो दोनों ने कपड़े और पहचान बदल ली। मैक ने पहले से तैयार इंसानी त्वचा का मास्क पहन मंत्री का वेश धारण कर जेल से बाहर निकल गया, जबकि बेहोश मंत्री को मैक के रूप में जेल में छोड़ दिया गया। हालांकि घटनाओं का विकास ईवा की उम्मीदों से कहीं आगे निकल गया। इसके बजाय मैक ने हिम्मत दिखाते हुए न्याय मंत्री का भेष धारण किया और मंत्री के कार्यालय में प्रवेश कर गया। अपनी बेहतरीन ताले खोलने की कला उसने आसानी से मंत्री की तिजोरी खोल ली। वहाँ उसे एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला। मासिक वेतन केवल 3000 पाने इस मंत्री स्थानीय सबसे बड़े बैंक की सुपर वीआईपी चाबी थी। लालची मैक ने तुरंत फैसला किया कि वह बैंक जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा, जैसे कोई ब्लाइंड बॉक्स खोल रहा हो। ठीक उसी समय जब वह कार्रवाई की तैयारी कर रहा था, मंत्री की सचिव को अचानक पुलिस प्रमुख का फोन आया। मैक को तुरंत एहसास हो गया कि उसकी चाल पकड़ी जा चुकी है। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने पीछे के दरवाजे से चुपके से निकलने की कोशिश की, लेकिन सामने से दो पूरी तरह से हथियारबंद पुलिसकर्मी आ गए और वह उनसे टकरा गया। ऐन मौके पर मैक को बैंक की चाबी फेंकनी पड़ी, क्योंकि उसके दिमाग में अब एक और भी पागलपन भरी चोरी की योजना बन चुकी थी। इसी दौरान ईवा ने खुद को बैंक में दाखिल हुई। सुरक्षा प्रणाली को समझने के लिए, योजना को सफल बनाने के लिए उसने जानबूझकर मैनेजर से सुरक्षा बारीकियों की पुष्टि की। उसे पता चला कि बैंक की दीवारों के बीच एक संवेदनशील तार जाल लगा है, जिसे छूते ही अलार्म बजेगा और पुलिस 5 मिनट में पहुंच जाएगी। मैनेजर ने बताया कि तिजोरी खोलने के लिए दोनों चाबियों को एक साथ घुमाना जरूरी है, लेकिन मैनेजर को अंदाजा नहीं था कि ईवा ने तिजोरी में जो पेंटिंग जमा की है वह असल में लेजर कटिंग मशीन है। उसी दिन शाम 5 बजे बैंक बंद होने के बाद कटिंग मशीन अपने आप चालू हो जाएगी और अंदर से दीवार के एक हिस्से को सटीकता से काट देगी, जबकि बाहरी दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी माइक पर होगी। आज चोरी की यह घटना होने ही वाली है।